मिया वॉल्यूम रेकमेंडेड यू। ओके, मैंने तुम्हारे लिए रेकमेंड किया था बीसी पूर्णिया को, और इसमें तुम लोग का चल रहा है, तुम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ते ही होगे। टेरेस्ट्रियल ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग निकाल लो। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग देख लो कहाँ पे है, जो भी रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग है ना, 134 से है तुम्हारा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, और पेज नंबर खोल लो। पेज नंबर कहाँ से खोलेगा किताब में? पेज नंबर 158 गाइस, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है। ट्रिगोनो, हम बोले थे कि क्वेश्चन आज करवाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग, और पेज नंबर खोल लीजिए 158। पेज नंबर खोल लीजिए 158, 158 टू पेज नंबर 158 टू 164। ये सारा तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। हम सब में हिंट कर देंगे गाइस, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, पर सभी क्वेश्चंस को मैंने एक निहार लिया है, ठीक है। एक बार देख चुका है, मैंने देख चुका है हर एक क्वेश्चंस को। सर तो मेरे में पेज नंबर दूसरा है सर। कितना है? मतलब देखो, मेरा में एक एग्जाम्पल क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.11 से, सर 5.11 से नहीं यार, 5.8, ठीक है। 5.8, माइक ऑफ कीजिए यार। 5.8 से 5.13, 5.13 बीसी पूर्णिया, बीसी पूर्णिया वॉल्यूम, पूर्णिया वॉल्यूम 2, ठीक है, वॉल्यूम 2, ठीक है ना गाइज। तो देखो, हम लोग क्विक रिवीजन मारते हैं फॉर्मूला का। कुछ तुम लोग को फॉर्मूला हम देते हैं, क्विक रिवीजन फॉर फॉर्मूला, क्योंकि बिना फॉर्मूला का क्वेश्चंस बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो गाइज देखो, ऑब्वियस सा बात है ना। एक पहला फॉर्मूला इसके लिए हम लोग को जो याद रखना चाहिए, वो थीटा का हमको याद रखना चाहिए। जो थीटा का एक फॉर्मूला था, वो था d/g/r sin 1 सेकेंड, तुम्हें याद होगा, जो हम लोग निकाले थे। दूसरा फॉर्मूला हम लोग को याद रखना चाहिए, दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग को याद रखना चाहिए, वो क्या याद रखना चाहिए, है ना, वो एक्सिस सिग्नल करेक्शन का। हाँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ये जो फॉर्मूला होता है याद रखा जाए, क्या होता है, S2 माइनस H1 बटा बटा क्या होता है, बोल सकेगा d sin 1 सेकेंड, यही होता है ना, ये होता है ना, यस ये सर। होता है ना, यस सर। नेगेटिव, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक्सिस सिग्नल करेक्शन का फॉर्मूला, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू, देख रहा है दिमाग एकदम हैंग कर गया आज पढ़ा के मेरा, इसीलिए है ना, घूम जा रहा है दिमाग, है ना, है ना। गाइस, फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेंस तैयार कर लो, ठीक है। एक्सिस सिग्नल करेक्शन डेल्टा 1 का वैल्यू, इसको हम लोग डेल्टा 1 से दिखाते थे, और ये फॉर्मूला निकाले थे S2 माइनस H1 बटा d sin 1। 5.8 तक बोले। हाँ, सब तो लिख दिए ना भाई, सब तो लिख चुके हैं, है ना। एक्सिस सिग्नल करेक्शन, और फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक्सिस, ये फर्स्ट मोड है क्या? हाँ, एक्सिस सिग्नल करेक्शन का फॉर्मूला क्या बोले थे, क्या होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बताओ फॉर्मूला S1 क्या होता है। माइनस H2 बाई d sin 1 dt। हाँ, S1 माइनस S2 बाई d sin 1 सेकेंड, d sin 1 सेकेंड, d sin 1 सेकेंड, और ये सेकेंड में होता है। गैस, इसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव, और इसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। गैस, उसके बाद हम लोग ने चला था सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए H निकाला था, है ना, H, है ना, सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, एच का वैल्यू याद है? यस सर, d sin ब्रैकेट में
एच इज इक्वल टू साइन याद भी नहीं हमको, चलो देखना साइन पड़ेगा, आया भी हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला क्या निकलवाए थे, बाप रे बहुत भयानक फॉर्मूला था सर। एच इज इक्वल टू क्या था, डी साइन, है ना, ये तो भाई याद रखना थोड़ा सा टिपिकल, इसको एक दो बार जब तक रिवीजन नहीं मारोगे तो नहीं रटाएगा। साइन अल्फा प्लस 1 - 2m d2r, है ना, d2r साइन 1 सेकेंड, और फिर बी एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या होगा बताओ। सर उसमें अपॉन भी होगा सर, वो फार्मूला इनकम्प्लीट है सर। क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस 1 - m डी बटा आर साइन 1 सेकेंड, ये हो गया। सर वहाँ और अल्फा जो लिखे हैं ना सर, अल्फा जो लिखे हैं ना मेजर्ड एंगल, सर वहाँ पे होगा करेक्टेड मेजर्ड एंगल, अल्फा 1 होगा सर, तब अरे आंसर आएगा। अरे यस सर, भाई, वहाँ पे सर मिस्टेक किए अरे थे, वहाँ पर अल्फा 1 करेक्टेड होना चाहिए। होगा, रुको ना, मतलब आगे आगे ही बोलते जाओ, ठीक है, आगे आगे ही बोलते जाओ, ये होगा वो होगा, है ना। यहाँ अल्फा 1 करेक्टेड होगा, मेरा कहने का मतलब है जब हम इसका कैलकुलेशन करे थे, डेरिवेशन करे थे, तो एक्सिस सिग्नल करेक्शन को कंसिडरेशन में लिए थे, अरे नहीं लिए, कंसिडरेशन में लिए थे, नहीं लिए थे सर। नहीं लिया था, ऑब्वियस सा बात है। ये सारा कैलकुलेशन जो हम लोग किए थे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को लेके किए, तो उसमें एक्सिस सिग्नल करेक्शन ऐड किए थे क्या? नहीं सर। भाई हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं, फॉर्मूला लिखा रहे नो हैं, फिर सर इस पर बातें कर रहे हैं, अभी डिस्कशन हम कर ही रहे कि आगे आगे बोल दो, ठीक है, आगे आगे बोल दो, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 होगा, बता रहे ना भाई, अभी बता रहे, मतलब हम कल क्यों रिवीजन क्यों ले रहे हैं, फॉर्मूला पहले एट ए ग्लेंस तैयार कर रहे हैं, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, 5.8 से 5.3 सॉल्व करना है, तो भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा, इसमें क्या चेंजिंग होगा। एक्सिस सिग्नल करेक्शन हम शो नहीं किए थे ना, जब डेरिवेशन करे तो उसमें एक्सिस सिग्नल करेक्शन कहीं दिखाए थे, बोलेगा ही नहीं, दिखाए नहीं थे सर। क्या? नहीं नहीं सर। दिखाए थे, तो जब क्वेश्चन में मेरा एक्सिस सिग्नल करेक्शन दे देगा तो वही तुम अल्फा लेके चल जाओगे। अरे भाई इस अल्फा में हम किसका करेक्शन कर चुके हैं, इस अल्फा में कैलकुलेशन हम किए तो किसका किए, अल्फा ऑब्जर्व्ड एंगल है, और जब डेरिवेशन किए तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन माइनस प्लस लेके चले हैं ना, लेकिन एक्सिस सिग्नल करेक्शन के बारे में तुम अल्फा में कुछ किए नहीं हो, तो इस जब इसमें एक्सिस सिग्नल करेक्शन आएगा तो कुछ हमको करना पड़ेगा ना इस अल्फा में, कि एज यूजुअल ही ले लेंगे। यस आंसर नहीं एक्सिस आ रहा है सिग्नल सर, करेक्शन आंसर पहले नहीं आ रहा है सर, आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। अल्फा हम अभी फाइनल। बोले थे न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसका, अभी तो हम बोले थे कि इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, आज जब करवा देंगे तो तुमसे देखो कोई आंसर नहीं बनेगा तब ना तुम बोलेगा कि नहीं बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एच का वैल्यू क्या था, एच का वैल्यू क्या था, डी साइन बीटा -1 - 2m डी बटा 2r साइन 1 सेकेंड बटा कॉस बीटा 1 - m डी आर साइन 1 सेकेंड, ये हुआ 1 2 3 4 नंबर यही लिख दो, 4 नंबर यही लिख दो, ये हो गया तुम्हारा सिंगल ऑब्जर्वेशन में दोनों निकाल दिया, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन में, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन में एच इज इक्वल टू फॉर्मूला था एच इज इक्वल टू टी टी देन टेन अल्फा प्लस बीटा, याद भी नहीं है हमको पूरा एग्जैक्ट, एच इज इक्वल टू, है ना, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला एच इज इक्वल टू डी 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एच इज इक्वल टू डी प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो गाइज देखो ये फॉर्मूला को हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करके इसको लिखे थे, डी एच इज इक्वल टू डी 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, है ना, इसको पूरा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में हम लोग ने ऐसा लिखा था, एच इज इक्वल टू डी 10 अल्फा बाई 2, पता नहीं पीसी पूर्णिया यही वाला फॉर्मूला करके डिराइव किए, मतलब निकाला है, सब क्वेश्चन सॉल्व किया है, या फिर अलग अलग ले लिया है, अलग अलग लिया है। अलग अलग ले लिया है, क्विक रिवीजन
का देखो, ठीक है, चलो, है ना, देख लेते हैं कि ये क्या किया बंदा, ये बंदा पूरा ही लेके चला है। चलो ठीक है गाइस, चलो ठीक है, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन हम उधर ही लेकर लिखते हैं, ठीक है, उधर ही लेकर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हुआ 1 2 3, ये हो गया। आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए, बोर्ड 2 में आ जाए। देखो Yes, यस भैया। सर। चलो, सर फर्स्ट बोर्ड का ही ना? फर्स्ट बोर्ड लो, किताब है ना जी बीसी पूर्णिया सभी के पास, वॉल्यूम 2, है ना? बोले थे Yes, रेकमेंड sir. ले लेना, एडवांस में ले लेना, है ना बुक सभी के पास? यस सर है। यस सर, Yes, sir. आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए, आ Yes, जाए। sir. यस सर यस सर। अब फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन। तो गाइस जो मेन फॉर्मूला था यही था, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बीसी पूर्णिया का आंसर मिलाने के लिए उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे यूज करते थे डी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई, है ना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना। अब बटा क्या हो जाएगा? कॉस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉस प्लस कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, प्लस थीटा बाई 2, है ना, डी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, डी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू बटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। अगर इसी को हम लोग और करके लिखते थे, यदि थीटा को नेगलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता था, इफ थीटा को हम लोग नेगलेक्ट करते थे तो यही एक फॉर्मूला और आ रहा था, क्या आता था, डी टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब देखो एक फॉर्मूला और हम नहीं तुम लोग को बताया, वो चीज याद रखना, जो बीसी पुनिया जगह गलती भी किया है, ठीक है, हम बता देंगे, पूरा क्वेश्चंस बता देंगे इसका, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एक फॉर्मूला जो यूज करना है तुम्हें, वो क्या यूज करना है? यूज करना है, ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है, हर जगह पूछेगा कि कर्वेचर है ना, अगर कर्वेचर है, रिफ्रैक्शन करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला ये नहीं, तो थीटा बाई 2 होगा। थीटा कैसे निकलेगा तुम लोग को तो पता चल गया ना गाइस, थीटा कैसे निकलेगा पता चल गया, लेकिन आर कैसे निकलेगा इसके लिए तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? अरे भाई कर्वेचर तो निकाल लोगे ना, कर्वेचर को थीटा बाई 2 बोलते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन के लिए हमको पता है, तो थीटा इज इक्वल टू ये पता है, थीटा से तो मेरा कर्वेचर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर्वेचर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? कर्वेचर का फॉर्मूला यूज क्या करते हैं गाइस? कर्वेचर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? देखो कर्वेचर का फॉर्मूला क्या यूज करेगा? कर्वेचर का थीटा बाई 2। अब ये इसका साइन क्या लेंगे नहीं लेंगे वो तो बात की बात है, वो तो बाद में हमको पता चलेगा कि वैल्यू क्या लेंगे। फॉर्मूला यही लेते हैं गाइस, सी इज इक्वल टू थीटा बाई 2, है ना, कर्वेचर के लिए, कर्वेचर के लिए ये तुमको पता होना चाहिए। ये सीधा सी इज इक्वल टू थीटा बाई 2 एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बताओ तो? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या प्लस होता होता है? है। कंफर्म ना? प्लस कंफर्म होता ना? हाँ सर, हाँ। ठीक है ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए माइनस। नेगेटिव। ठीक है गाइस, लेकिन तुमको ना हम इसके लिए रिफ्रैक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिए थे ना, कोई फॉर्मूला नहीं दिया था, क्योंकि मान लो m का वैल्यू नहीं दिया, m देखो r इज इक्वल टू m थीटा दिए हैं, ठीक है, m थीटा दिए हैं, ऐसे में तुमको फॉर्मूला ऐसे सर यूज सारा क्वेश्चन मैम का वैल्यू दिया m हुआ है। थीटा इसके रेस्पेक्ट में, और m का वैल्यू यदि नहीं दिया हुआ है, इसलिए बीसी पूनमिया इसे नहीं सॉल्व किया है ना, बीसी पूनमिया m थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं सॉल्व किया है, वो एक फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया। सुनिए एक मिनट, थोड़ा वेट करें। m का ऐसे फॉर्मूला कितना से कितना के लिए वैरी करता है, कितना से कितना के लिए वैरी करता है?
0.06 to 0.09. 0.07 सर। हाँ तो कितना हम लोग रेकमेंड करते हैं ये भी तुमको लिखा था ना टेरेस्ट्रियल। 0.07 सर। 0.07 0.07 सर। ठीक है गाइस, यहाँ पे बीसी पूनमिया आर का ये फॉर्मूला यूज किया है, हम लोग देख लेंगे कि मैच करता है कि नहीं हम लोग का। θ/2 है ना माइनस बीटा प्लस अल्फा/2, ये देखो यही फॉर्मूला बीसी पूनमिया पता नहीं कहाँ से यूज किया है, लेकिन ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल में यही यूज किया है बीसी पूनमिया। ठीक है, बीसी पूनमिया ठीक है, बीसी पूनमिया ये हम लोग पढ़े थे और ये तुमको पता होना चाहिए है ना। फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए? एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या होता है नेगेटिव, माइनस और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए नेगेटिव क्या होता है होता सर, है? एंगल ऑफ पॉजिटिव होता है। डिप्रेशन के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया आर और ये हो गया सी। ठीक है, तो ये गाइस बीसी पूनमिया यूज कर रहा है बार बार। ठीक है, यही फॉर्मूला बार बार बीसी पूनमिया यूज करता है θ/2 रिफ्रैक्शन निकालने के लिए। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ओ ये फॉर्मूला यूज करता है, यही यूज करता है फॉर्मूला आर का, यही फॉर्मूला ये बार बार यूज करता है, बार बार यही फॉर्मूला यूज करता है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हाँ आर का यही फॉर्मूला यूज करता है, आर का गाइस यही फॉर्मूला ये यूज करता है। सिर्फ ठीक सर है रेसिप्रोकल में किया है सर, बाकी समय m का वैल्यू दे दिया है। है ना, r इज इक्वल टू θ/2 माइनस बीटा प्लस अल्फा/2 ये करता है। ठीक है, ये करता है और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, यदि कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन तो r/θ करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू r/θ, तो r का एक बेसिक फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, ये रट लो यार, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। तो यदि तुमको m क्योंकि देखो याद रखना m का वैल्यू तो ऐसे रेकमेंड किया गया है कितना से कितना होता है, नहीं समझा कितना से कितना होता है, लेकिन चलो ठीक है यही फॉर्मूला ये यूज किया, इस फॉर्मूला को तुमने याद करना, इसका हम डेरिवेशन नहीं किए हैं, इसको नोट डाउन करके रख लो अच्छा से। ठीक है, ये चीज है। अब गाइस एक चीज आपको हम बताते हैं, सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, है कि नहीं। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आया है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आया एक चीज है, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े अभी कितना इधर वाला है ना, इधर तुम लोग देखा होगा। और हम कुछ बताते हैं तुम लोग को। सारा क्वेश्चन हम देख रहे थे। अच्छा, जब दोनों ही तुम्हारा डिप्रेशन में रहेगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, नोट डाउन कर लो उसको, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया सर। हो गया ना, डिप्रेशन रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन, डिप्रेशन डिप्रेशन है। ठीक है, नो डिप्रेशन है, इंस्ट्रूमेंट एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना। चलो लिख लिए सर, लिख लिए।
ये वाला Yes. फॉर्मूला को रिमार्क कर clear, लेना sir. अच्छे से, ये वाला फॉर्मूला रिमार्क कर लेना, क्योंकि ये यूज किया बार बार बीसी पूनम यहाँ, ठीक है। R इज इक्वल टू थीटा बाई 2 माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई 2। सर करके बीटा अल्फा बाय 2 कर देता है। क्या बोला? लिखे ना बीटा प्लस अल्फा, वहाँ पे माइनस कर देता है। एक जगह यहाँ एक गलती भी बनाया है, एक जगह पे एक गलती भी बनाया है ना, एक जगह पे एक गलती भी बनाया है, देख लेते हैं। और एक जगह पे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों है, ये भी माइनस है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन प्लस साइन अल्फा बुक में लाइसेंस में से 2 फॉर्मूला दिया है। लिखा है चलो ठीक है। डिस्टेंस बी स्मॉल एंड देखो ध्यान से, देखो गाइस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। गाइस जो भी अब तुमको फॉर्मूला बताया, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन का जो फॉर्मूला तुमको डिराइव करवाए थे रेसिप्रोकल का, इसमें जो फॉर्मूला हम डिराइव करवाए थे, देखो ध्यान से हर चीज को नोट डाउन एक बार ग्लैंस बना के लिख लो यार, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गाइस ये दोनों ही एंगल मेरे क्या थे, अल्फा मेरे क्या थे, एंगल ऑफ एलिवेशन थे, ठीक है। और बीटा मेरे क्या थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सर. लेकिन गाइस एक चीज कभी कभी क्या होगा, दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन रह जाएगा, ठीक है, दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन रह जाएगा, तो फॉर्मूला थोड़ा सा वैरी करता है, थोड़ा फॉर्मूला क्या होता है, वैरी करता है। यदि दोनों ही तुम्हारा क्या हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, दोनों ही डिप्रेशन हो जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तब क्या करेंगे, यदि दोनों ही क्या हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे नोट करके रिमार्क करके लिखा देते हैं, देखो एक में 7वां इफ, है ना, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन ही है, और यहाँ पर हम लोग एच का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और फॉर्मूला ऊपर वाला यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है कि यदि तुम्हारा दोनों एंगल ही हो जाए, तो बस अंतर क्या होता है, देखो डी साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और बटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। गाइस ये चीज को आप रिमार्क करके लिख लीजिए, ठीक है। कब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, कब होता है? यार वो तो बताया ही नहीं अभी। एंगल ऑफ यहाँ पे क्या है, बोथ, है ना, यहाँ पे लिख देना अल्फा एंड बीटा बोथ आर डिप्रेशन है, ठीक है। तब गाइस ये फॉर्मूला होता है, मतलब दोनों ही तुम्हारा क्या है, डिप्रेशन ही रहेगा, है ना, मतलब सर, दोनों डिप्रेशन, समझा, अल्फा एंड बीटा। अरे यार देखो अभी ना जो बता रहे ना उस पर फोकस करो, नहीं तो इतना कॉम्प्लिकेशन है ना, तुरंत क्वेश्चन कर दे रहा है, पहले कंप्लीट तो करने दो। अल्फा एंड बीटा आर बोथ एंगल ऑफ डिप्रेशन, यदि डिप्रेशन में है दोनों, तो आपको इस फॉर्मूला में थोड़ा तब्दीली होता है, क्या होता है, बीटा माइनस अल्फा बाई 2, इतना लिख के रखो, तब क्वेश्चंस क्या होगा, बनाने में सुविधा होगा। अब देखो 8 नंबर रिमार्क्स पॉइंट क्या करना है, 8 नंबर रिमार्क्स पॉइंट क्या करना है, जितना जगह हम लोग सब यूज किए हैं, सब जगह मैंने अल्फा और बीटा ही यूज किया है ना, कहीं पे भी एक्सिस सिग्नल करेक्शन हम लोग, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन में भी, देखो बात को समझो, अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहे हैं, देखो इसमें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ठीक है। एक्सिस सिग्नल करेक्शन में जब सिग्नल ऑब्जर्वेशन में एंगल ऑफ एलिवेशन करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 केस होगा, तो यहाँ अल्फा यूज किए, यहाँ पे अल्फा के लिए ऑलरेडी कर्वेचर और रिफ्रैक्शन लिया गया, लेकिन यदि एक्सिस सिग्नल करेक्शन का भी इसमें बात आ जाएगी, है ना, तो याद रखना, है ना, यदि एक्सिस सिग्नल करेक्शन का बात आएगा तो अल्फा किससे रिप्लेस होगा, नोट करके बस लिख लो एक पॉइंट, उतना फॉर्मूला को फिर से रिपीट नहीं करना। इफ एक्सिस सिग्नल करेक्शन if axis signal correction come into the action एक एक्शन में आ जाएगा, तो अल्फा को किससे रिप्लेस करेंगे, जहां जहां अल्फा है ना, वहां अल्फा इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा 1 से रिप्लेस करोगे, और ये अल्फा 1 कैसे निकलेगा, अल्फा में माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे,
डेल्टा वन एक्सिस सिग्नल करेक्शन होता है, क्यों माइनस थ्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए सिग्नल करेक्शन नेगेटिव होता है, समझा। और बीटा इज रिप्लेस बाई किससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे देखो हम फॉर्मूला जब डिराइव करें तो उसमें एक्सिस सिग्नल करेक्शन नहीं दिखा रहे थे गाइस, नहीं समझा, तो सब अल्फा लेके गए थे। और ये क्या हो गया, बीटा वन से रिप्लेस कर देना, किससे रिप्लेस कर देना, बीटा वन। और ये बीटा कैसे निकलेगा, बीटा प्लस कैसे हो जाएगा, डेल्टा 2। समझा, क्योंकि डेल्टा टू कहीं ना कहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके लिए है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, एक्सिस सिग्नल करेक्शन के लिए। इसको हम लोग डेल्टा टू से दिखाए। देखो एक बार फिगर को फिर से हम अच्छा से रिव्यू करते हैं, देखो गाइस, थीटा इज इक्वल टू डी बटा आर साइन 1 सेकेंड, क्लियर है। फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन एक्सिस सिग्नल करेक्शन स्मॉल डेल्टा 1 से दिखता है h2 माइनस h1 बटा d साइन 1 सेकेंड नेगेटिव। For angle of depression axis signal correction is equal to s1 minus h2 बटा d sin 1 second is equal to, और इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टू से डिनोट करते हैं, समझ में आया, डेल्टा टू से डिनोट करते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, सिग्नल एक्सिस सिग्नल ऑब्जर्वेशन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन का ये फॉर्मूला होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला यही होता है, इसी को यदि थीटा बाई 2 को हटाते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे r इज इक्वल टू m थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये बीसी पुनमिया तो लिखा है कि रिफ्रैक्शन निकालने का तरीका थीटा बाई 2 माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए नेगेटिव और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पॉजिटिव यूज करेंगे, यानी कि ये जो r का वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए नेगेटिव और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पॉजिटिव, और c का वैल्यू थीटा बाई 2 एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए पॉजिटिव, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए नेगेटिव। नाउ द 7th नंबर फॉर्मूला क्या बोलता है कि यदि तुम्हारा दोनों अल्फा एंड बीटा both are in depression, that's why you have to use beta minus alpha by 2 और cos beta minus alpha by 2 plus theta by 2। और फिर एक concept 8वां, if the axis signal correction come into the action, alpha is replaced by alpha 1 and beta is replaced by beta 1, यानी कि alpha 1 तो alpha minus small delta 1, क्योंकि delta 1 क्या है, delta 1 है एक्सिस सिग्नल करेक्शन फॉर एलिवेशन, और एलिवेशन का नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस। और डिप्रेशन के लिए डेल्टा 2 क्या, एंगल ऑफ एक्सिस सिग्नल करेक्शन फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन के लिए पॉजिटिव होता है, तो दैट बीटा इज रिप्लेस्ड बाय बीटा 1 is replaced by बीटा, है ना, बीटा इज रिप्लेस्ड बाय बीटा 1 and its value is बीटा प्लस डेल्टा 2। बता रहे थे गाइस ये चीज, लेकिन तुम लोग आगे आगे ही बोलने लगते हो, तो हम क्या कर सकते हैं। अब नोट डाउन कर लो फॉर्मूला, ये 8 फॉर्मूला याद रखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि बीसी पुनमिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो तुम लोग से नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने भी इस सारा क्वेश्चंस बनाया है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो जो 7 नंबर लिखवाया ना रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन में, हाँ अल्फा एंड सर बीटा बोथ एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ना सर। हाँ वो सर किस मतलब वो जो स्टेशन हम लोग का रहेगा ना एलिवेशन का, वो उसका हम पूछे कि वो मतलब क्या कैसे रहेगा, इक्वली। अरे वो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, दोनों ही डिप्रेशन रहेगा। देखो ना, देखो क्वेश्चन 1 by 1 सॉल्व करते हैं तो तुम लोग को पता चलेगा सारा फॉर्मूला क्लियर है ना। देखो तो ये अल्फा 1 कहाँ पे लिख लाएंगे, जहां अल्फा रहेगा वहां रिप्लेस हो जाएगा अल्फा 1 से। जैसे कि देखो ये फॉर्मूला है, यदि इसी फॉर्मूला में एक्सिस सिग्नल करेक्शन आ गया तो अल्फा किससे रिप्लेस होगा, अल्फा Alpha 1 से। इसी एक्शन में आ गया, एक्सिस सिग्नल करेक्शन आ गया तो फिर बीटा इज रिप्लेस बाय बीटा 1, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसी रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन में अल्फा बीटा है और एक्सिस सिग्नल करेक्शन आ गया तो अल्फा इज रिप्लेस बाय अल्फा 1 एंड बीटा इज रिप्लेस बाय बीटा 1, बस वही चीज है और कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, समझा, यही चीज है और कुछ नहीं है गाइस। लिख लिए, चलो क्वेश्चंस करें, बोलो। चलो देखो तुम लोग ना, हम मार्क करवा दिए, क्वेश्चंस को सिस्टमैटिकली सॉल्व करना। ये फॉर्मूला पहले अपना कॉपी में अच्छा से लिख लिया, पूरा पहला बोर्ड अच्छा से लिखा, दूसरा बोर्ड अच्छा से लिखा, कॉपी में अच्छा से लिख लिया, और तीसरा बोर्ड अच्छा से लिखा, चलो ठीक है। अब देखो कोई भी फॉर्मूला यार थोड़ा दिमाग लगाना। देखो ऐसा नहीं है कि, देखो मेन बात है कॉन्सेप्ट, ठीक है, बीसी पुनमिया क्या किया नहीं किया उससे हमको पहले लेना देना नहीं, ठीक है।
उससे हमको लेना देना नहीं है। अब ये जितने सारे तुम्हारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, उस चीज को हम लोग विधिवत सॉल्व करेंगे 5.8 से लेकर 5.11। तुम लोग पास समय भी है गाइस, क्योंकि कल और परसों मैं नहीं रहूंगा। कल फिर मेरा कल परसों इलेक्शन ड्यूटी है, ठीक है। वो कल परसों रहेंगे नहीं, तुम्हारे पास एक मौका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका है। चलो तो गाइस देखो, क्वेश्चन 5.8 से ही स्टार्ट करते हैं क्या? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तुम ही लोग बोलो, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तुम ही लोग बोलो यार। 1 2 सर 5.9। 4 5 6 क्वेश्चन कुल मिला के है गाइस। 5.8 5.9 सर 5.9 5.9 सॉल्व करिए ना। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6। हाँ गाइस 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। तो गाइस देखो इसमें ना 5.9, ठीक है, क्या है 5.9? चलो ठीक है, 5.8 हो जाएगा आप लोग से सॉल्व। 5.8 हो जाएगा, देखो 5.8 हो जाएगा। हो जाएगा Yes, sir. सर। कोई दिक्कत? देखो आप देखो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। 5.8 के बाद 5.9 में तुरंत आते हैं। करेक्ट द ऑब्जर्व एटीट्यूड अल्टीट्यूड ऑफ फॉर द हाइट ऑफ द सिग्नल रिफ्लेक्शन कर्वेचर। यहाँ पे सब चीज को करेक्ट करना है सिंपली, कोई दिक्कत तो है नहीं, करेक्ट कर देना है, ठीक है। ऑब्जर्व एल्टीट्यूड दे चुका है, ऑब्जर्व एल्टीट्यूड दे चुका है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दे चुका है, हाइट ऑफ द सिग्नल दे चुका है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दे चुका है। ज्वाइन तो होना गाइस चाहता है सर। दूसरा देखो, यहाँ पे आप देखो ये सब कुछ नहीं लिखा है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, तो सिंपली क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, S माइनस H लिखेंगे क्या? 5.8 सॉल्व हो जाएगा ना, या कि सॉल्व कर दे? पहले ही बताओ, 5.8 हो जाएगा अच्छे से? सर हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा। तो कौन सा करें बोलो? 5.11 से 5.9। 5.11 सर। सर 5.8 5.11 में ना ये फॉर्मूला जो R का यहाँ यूज किया ना, गलती यूज कर दिया, ठीक है। θ/2 माइनस बीटा प्लस अल्फा/2 होगा, समझा? देखो काटे भी है, तुम लोग जब बोल रहे हैं, देखो हम बीटेक में थे तभी हम काट दिए थे इसको, काटे हैं, देखो तो काटे हैं। यहाँ पे हैज रॉन्ग लिखे हैं, देखो रॉन्ग यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लिखे ना कहीं θ/2 माइनस बीटा प्लस अल्फा/2 होगा, ये रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे कर दिया, सब जगह पे रॉन्ग कर दिया, वैसे नो डिप्रेशन के लिए। बाकी सब जगह देखो, बाकी सब जगह यूज किया है, देखो हम दिखाते हैं तुमको क्यों रॉन्ग है, दिखाते हैं। इसमें एक जगह रॉन्ग कर दिया है। R का वैल्यू जहाँ जहाँ यूज किया है यहाँ पे देख लेते हैं। डिप्रेशन के लिए ठीक है, और एलिवेशन डिप्रेशन के लिए ये है। अब पता नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए कोई चेंजिंग तो नहीं है यार, दोनों एंगल डिप्रेशन वाला तो नहीं है, पता नहीं भाई। रुक जाओ यार, इसमें क्या है एच का वैल्यू, ठीक है। 5.11 बोल रहा है तुम लोग, 5.9 कोई बोल रहा है 5.9 सॉल्व कर दीजिए, सब तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। अपना 5.1 मॉडल के लिए कोई कर दीजिए ना सर, उसके हम लोग बना लेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कौन क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। हाँ तो सबसे ज्यादा टफ होगा वही वाला बंदा बताइएगा सर। रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन का है, देखो 2 क्वेश्चन रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस का है, ठीक है, ठीक है। क्या क्या टफ क्या हार्ड हम बोले। चलो गाइस 5.8 ले लो, ठीक है, 5.9 ही बना देते हैं, ठीक है, बेस्ट रहेगा यही बना देते हैं, ठीक है, यही बना देते हैं, ठीक है। 5.9 ये क्वेश्चन है, धीरे धीरे देखो तुम लोग भी सिस्टमैटिक सॉल्व करना, ये नहीं कि क्वेश्चंस देख के सॉल्व करना। जितना फॉर्मूला लगाए वो फॉर्मूला के अलावा कोई फॉर्मूला तो नहीं यूज हुआ, तो इस पर बात कर लेना है, क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हम 5.9 ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखना है कि छोड़ देगा? इस क्वेश्चन लिखे कि छोड़ दें, बोलो तो, सर छोड़ दीजिए। है ना? सिर्फ डाटा लिख दीजिए ना सर सर। 5.9 मौखिक से बता दीजिए, समझ में आ जाएगा सर। 5.11 बता दीजिए सर। फाइव 5.11 से बोले कि फॉर्मूला ही रॉन्ग दिया है। नहीं यार रुको ना, जहाँ पे एलिवेशन और डिप्रेशन रहता है, जहाँ पे डिप्रेशन रहता है तो वहां पे शायद दोनों क्या होता है पता नहीं, दोनों शायद नेगेटिव ही होता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि दोनों ही नेगेटिव होता होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, -β/2 -α/2 देख ही दे रहा है, और इधर भी माइनस इतना ही है। तो सॉल्व करेंगे तो θ/2 बीटा प्लस अल्फा/2 तो माइनस है,
तो रॉन्ग तो फॉर्मूला नहीं दिया है, क्योंकि देखो माइनस करेंगे तो माइनस बीटा बाई टू माइनस अल्फा बाई टू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस बीच में लिख दिया, इसको बीच में फॉर्मूला कहीं देख लेते हैं रिफ्लेक्शन का। रुक जाइए 1 मिनट में देख लेता हूँ फॉर्मूला रिफ्लेक्शन का निकाला होगा कहीं ना कहीं। गाइस यहाँ पे लिख लो यार, करेक्टिफाई करो तो इस फॉर्मूला को, ठीक है सही बात है। यहाँ पे देखो हम जहाँ पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकाले ना, सुनो तो ध्यान से, थोड़ा देख लो, सही बात है, हमको मिल गया है ना। तुमको क्या लिखा है, आर का फॉर्मूला क्या लिखा है, इसको नोट डाउन करो तो 5 नंबर फॉर्मूला को पुनः एक बार बीटा बीटी करते हैं। आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एम थीटा, ये तो जानते हैं। एक फॉर्मूला क्या लिखा है, थीटा बाई टू माइनस बीटा है ना, माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई टू। और एक गाइस आर का फॉर्मूला होता है, एक आर का फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई टू माइनस क्या होता है, बीटा प्लस अल्फा बाई टू। देखो बीटा प्लस अल्फा बाई टू तो दे ही चुका हूँ यार, है ना, बीटा माइनस अल्फा बाई टू, एकदम अच्छा से लिख लो, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना, बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। गाइस ये फॉर्मूला आप कब यूज कीजिएगा, देखिए प्लस वाला, व्हेन अल्फा एंड, इसको लिख लो यार, अल्फा एंड बीटा बोथ आर एंगल ऑफ डिप्रेशन, रहेगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा, इसको लिख लो। और ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, व्हेन क्या लिखोगे, कब यूज करोगे इस फॉर्मूला को, कब यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, केस ये वाला, है ना, अल्फा 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 क्या रहेगा, बीटा माइनस अल्फा कर रहे हैं, तो अल्फा तुम्हारा क्या रहेगा, अल्फा तुम्हारा अनदर बीटा होनी चाहिए, ठीक है। अल्फा तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा, लिख लो यार, एलिवेशन रहेगा। और बीटा तुम्हारा क्या रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा, ठीक है गाइस। बाकी तो फॉर्मूला मार्क करवा ही दिए, ठीक है। चलो हो गया, मार्क कर लिए। चलो Yes, तो ये sir. शायद गलती नहीं है फॉर्मूला, इसको देख लेंगे, यदि देखो अब इसको एक क्वेश्चन लेते हैं यार, आधा घंटा है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तुम ही लोग सेलेक्ट कर दो यार, कोई 5.9 या 5. कितने लोग बोलते हैं 5.11? 5.11 सर। सर 11 सर 11 ही बता दीजिए, रेसिप्रोकल ना बता दीजिए सर, वो 9 वाला में सिर्फ फॉर्मूला। सर इसको मिटाइए मत, एक मिनट सर, 11 बताइए ना सर, 5.11। ठीक है 11 ही बताते हैं, हटाओ, मिटा दे इसको। हो गया, लिख लिया फॉर्मूला ये सब लिख के रखो अपना Yes, sir, कॉपी लिख में, लिया। समझा, लिख लिया, ठीक है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन रहेगा तो माइनस, फिर बीटा माइनस अल्फा बाई टू, बीटा प्लस अल्फा बाई टू, ठीक है, ये यूज करेगा। चलो 5.11 ही चलते हैं गाइस, चलो 5.11, ठीक है। बाकी देखेंगे, बाकी जितना हम लिखाएं यार वो सब बगल में लिख लियो ना, वो सब कौन एलिवेशन डिप्रेशन ये सब लिख लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन 5.11 करते हैं। The following reciprocal observations, ठीक है, the following reciprocal observations, the following है ना observations, ठीक है, observations were made, क्या बोले सर, क्या बोले, क्वेश्चन मत लिखिए। अरे क्वेश्चन में भी कुछ समझने लायक है तभी हम लिख रहे हैं, समझा, ऐसा कोई बात नहीं लिखते हैं। were made from 2 points, two points P सर and Q। क्वेश्चन छोड़ दीजिए ना। क्या बोले, लिख रहे हैं तो कोई बात है तो ना लिख रहे हैं, हम छोड़ देते हैं, कोई बात है इस क्वेश्चन में तो ना लिख रहा हूँ, लैंग्वेज क्वेश्चन में तो सब डेटा कैसे, है सर, सब छोड़ कैसे दीजिएगा। horizontal distance between P and Q, ठीक है, between P and Q is equal to कितना है, 699.6 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन
सॉल्व करना क्या, कैलकुलेटर सॉल्व करेगा, हम तो पुट पार्ट करेंगे सिर्फ वैल्यू को, सॉल्व कैलकुलेटर करेगा, हमको तो सॉल्व करना है, कैलकुलेटर करेगा अपना सॉल्व। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी ऑफ क्यू एट पी, देखो ये लाइन का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। 1 डिग्री 56 मिनट 10 सेकेंड, फिर कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पी एट क्यू, ऑफ पी, ये डी नहीं है, पी एट क्यू ये कितना है 1 डिग्री 56 मिनट 10 सेकेंड, 1 डिग्री 56 मिनट 52 सेकेंड, 1 डिग्री 56 मिनट 52 सेकेंड। हाइट ऑफ सिग्नल एट पी, हाइट ऑफ सिग्नल एट पी, सिग्नल एट पी, हाइट ऑफ सिग्नल एट पी 4.07 मीटर, 4.07 मीटर, और फिर हाइट ऑफ सिग्नल एट क्यू, सिग्नल एट क्यू, सिग्नल एट क्यू 3.87 मीटर, 3.87 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट ए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पी, at P, height of instrument at Q 1.27 meter, 1.48 meter. Find the difference in elevation, 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 find the difference in level, देख रहे हैं ना, find the difference था, गलती से भूल गया ये, find the difference in level, find the difference in level between P and Q and the refraction correction, देखो refraction correction भी बोल रहा है, रिफ्रैक्शन करेक्शन मतलब आर निकालना है तुमको, एम का वैल्यू नहीं दिया है ना, एम का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया। तो देखो गाइस बीसी पूर्णमी के लिए फॉर्मूला तो तुमको रिफ्रैक्शन करेक्शन का हम दे ही चुके हैं ना, रिफ्रैक्शन करेक्शन टेक आर साइन 1 सेकेंड का वैल्यू लिख दिया है कि टेक आर साइन 1 सेकेंड कहीं पे भी आएगा उसका वैल्यू तुमको कितना लेना है 30.88 मीटर देना है। तो गाइस देखो यही तुम्हारा क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे क्या निकालना है, एच निकालना है और रिफ्रैक्शन करेक्शन निकालना। तो देखो ये लाइन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्यू एट पी, यानी ऑफ पी एट क्यू का, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्यू एट पी मतलब हम पी से क्यू को देख रहे हैं, ये कहने का तात्पर्य है क्या, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्यू एट पी मतलब क्या हुआ, पी से क्यू को देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पी एट क्यू मतलब समझा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पी को देख रहे कहां से, क्यू से, ये लाइन लिखने का तात्पर्य है। इसका कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन में मेरा एलिवेशन वाला पॉइंट मेरा पी है कि क्यू है, एम आई राइट और रॉन्ग। एंगल ऑफ एलिवेशन में पॉइंट मेरा मतलब एंगल जो बनेगा वो पी बीच में आएगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए पी बीच में आएगा, पी या क्यू बीच में आएगा, लेकिन एलिवेशन है तो पी बीच में आएगा कि क्यू बीच में आएगा। हाँ अरे समझ रहा है इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्यू एट पी मतलब पी से क्यू को देख रहे हो क्या, पी से क्यू को देख रहे हो तो पी हाँ, वाला सर। एंगल एलिवेशन होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पी एट क्यू मतलब क्यू से पी को देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पी एट क्यू, समझे, ये चीज हो गया। तो गाइस ये चीज तुमको सब कुछ दे दिया, देखो हाइट ऑफ सिग्नल दे दिया, हाइट ऑफ, देखो ये सब सिग्नल घुसा दिया है, इसे सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, ऑब्वियस सब आते हैं, देखो ध्यान से, डिफरेंस इन लेवल भी, पहले ये देख लो, यहाँ पे तुम्हारा अल्फा भी है, ठीक है, अल्फा भी है, ठीक है, और क्या है तुम्हारा, अल्फा का वैल्यू देख लो, अल्फा तुम्हारा हमेशा बाय डिफॉल्ट एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 1 डिग्री है ना। सबसे पहले डेटा गिवन ही लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो डेटा गिवन लिख लेते हैं, डेटा गिवन लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा का वैल्यू 1 डिग्री 56 मिनट 10 सेकेंड, और बीटा का वैल्यू कितना है 1 डिग्री 56 मिनट 52 सेकेंड, ठीक है,
ये चीज हो गया। तो गाइस एक एलिवेशन हो गया, एक डिप्रेशन हो गया, और देखो हाइट ऑफ सिग्नल एट पी, ठीक है, हाइट ऑफ सिग्नल एट पी दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट ऑफ सिग्नल एट क्यू दिया हुआ है। तो देखो बाय डिफॉल्ट करके चलना, जिस तरह हम लोग डेरिवेशंस किए उसी तरह से, है ना। तो गाइस इसका H1 तो मतलब तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है, H2 मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हाइट ऑफ S1 होगा सर, सिग्नल S1 4.07 मीटर, इसी के सब सिधाई में लिख दो, और हाइट ऑफ सर सिग्नल वहाँ पे S1 होगा, H1 नहीं होगा। S1 S2 हाइट होगा ऑफ सिग्नल, अच्छा हाँ ठीक है, हाइट ऑफ सिग्नल बोल रहा है, तो गाइस यू हैव टू मेंशन डेल्टा 1 एंड हाइट ऑफ सिग्नल एट क्यू यू हैव टू मेंशन डेल्टा 2, ये हो गया सिग्नल 3.87 मीटर, तो ये हो गया डेल्टा 1 डेल्टा 2, और हाइट ऑफ सिग्नल यानी कि ये हुआ H1 की वैल्यू 1.27 मीटर, अरे यहाँ 27 पे S से मीटर। डिनोट करते हैं ना सर, डेल्टा लिख डेल्टा 1 दिया से सर किया है, सर एस से डिनोट S1 करेंगे, S2 होगा ना। S1 S S2 होगा। S1 S2 होगा। S1 S2, ठीक है, और ये हुआ H1 इतना, और ये हुआ H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.48 मीटर, 1.48 मीटर, ठीक है ये। तो गाइस देखो यदि तुम्हारा, हम क्या बताए थे, यदि तुम्हारा सिग्नल का बात आएगा तो अल्फा को रिप्लेस किससे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द, अब देखो फॉर्मूला तो हम लगाएंगे डिफरेंस H वाला, और अल्फा यहाँ 1 पे से। देख लो एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए और कैसा है, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन है, देखो रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों एग्जिस्ट करेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा एच का फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये बताओ एच का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमको लेवल डिफरेंस निकालना है। एच का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, एच का फॉर्मूला आ कंबाइन जाए वाला बोलो, सर जो बताए थे। आ जाए थोड़ा सा। लिख लिए। यस सर। तो ये सब चीज उसी तरह से, जिस तरह हम लोग समझे उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो गाइस देखो रेसिप्रोकल के लिए यही वाला फॉर्मूला, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों रहेगा, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्या, रेसिप्रोकल के लिए, ठीक है। तो गाइस अल्फा को, क्योंकि जो यहाँ पे अल्फा इज रिप्लेस बाय क्या होगा, यहाँ पे बताओ अल्फा इज रिप्लेस बाय क्या होगा बोलो तो, अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा Alpha 1, one, ठीक alpha है। one. और अल्फा 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, अल्फा और माइनस कर देंगे सर एक्सिस L1 सिग्नल करेक्टर डेल्टा 1, ठीक है। तो डेल्टा 1 हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है, डेल्टा 1 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये किसके लिए करेंगे, ये माइनस क्यों किए, ये पता होना एंगल चाहिए ऑफ ना। एलिवेशन में आ रहा है सर, एक्सिस सिग्नल करेक्शन। क्योंकि अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन ही है गाइस, इसलिए समझा। लिख देते हैं यार, कितना बार एक ही चीज को बोलेंगे क्या, S1 का वैल्यू, तो गाइस S1 डेल्टा 1 का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, डेल्टा 1 का वैल्यू निकालना है, S2 माइनस H1 बाई D sin 1 D, D sin 1 सेकंड। H2 माइनस H1 बाई D sin 1 सेकेंड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे S2 का वैल्यू कितनी दी हुई है 3.87 और H1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, H1 की वैल्यू 1.27 1.27 और बटा D sin 1 सेकेंड शायद मेंशन कर दिया गया, देखो D तो डिस्टेंस है ना, और R sin 1 सेकेंड का वैल्यू दिया है, थोड़ा सा होशियार रहना गाइस। D मेरा क्या है, D मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, चलो D मेरा क्या सर था इससे फॉर्मूला, पैसे, सर इससे पहले वाला क्वेश्चन sin 1 जो सेकंड है ना, उसका डायरेक्ट वैल्यू दे दिया सर 1 बाई 20 62 65। हाँ देख लेते हैं गाइस, देखो ना कोई दिक्कत नहीं, तुमको R sin 1 सेकेंड का वैल्यू दिया हुआ है ना, और R क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है ना, और D क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, चलो ठीक है, देखो हम निकाल लेते हैं, ठीक है गाइस। फॉर्मूला तो H2 माइनस H1 बटा D sin 1 सेकेंड ही होता है ना गाइस, यही होता है ना, हाँ सर, हाँ सही है। यस सर। ठीक है। तो गाइस देखो, और D का वैल्यू कितना होगा, D का वैल्यू कितना होगा, मेरा ना सब औजार इधर उधर होता है, बड़ा दिक्कत होता है पढ़ाने, खोजते समय खोजते रह जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं, है ना। एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं। फॉर्मूला थोड़ा सा क्रेप करके रखिए तो ठीक है गाइस। D का वैल्यू कितना होगा, D का वैल्यू कितना होगा 6996। 6996। 699. तो गाइस sin 1 सेकंड का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, देखो देखो R sin 1 सेकंड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। R sin 1 सेकंड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 पॉइंट कितना दिया है 30.88 मीटर. 30.88। तो गाइस sin 1 सेकंड तो R1 तो रेडियस है ना, ये तो रेडियस है, तो 30.8 बाई R कर देंगे। R कितना होता है पता है 6370 कितना होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ हम लोग पढ़े भी थे, कितना होता है किलोमीटर में रहेगा ना सर।
हाँ साइन 1 सेकेंड का वैल्यू रखना पड़ेगा, साइन 1 सेकेंड का वैल्यू पता नहीं कितना लाया है। चलो ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर। यदि हम लोग यहाँ पे 63-70 रहता है सर, 63-70 किलोमीटर किलोमीटर में है और ये किलोमीटर में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब यहाँ पे कंसेप्ट सही है कि किलोमीटर में रखोगे कि मीटर में रखोगे, बात भी सही है। ठीक है, ये ठीक है मेरा फॉर्मूला। 1 मिनट का सब पेशेंस रखिएगा तो हम सोचते हैं कि कुछ हम कर रहे हैं। साइन 1 सेकेंड सर रेडियस किलोमीटर में ना होता है। हाँ किलोमीटर सर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू सेम आ रहा है। साइन 1 सेकेंड सर कैलकुलेटर से भी निकाल रहे हैं ना सर, साइन 1 सेकेंड तो सर उतना ही आ रहा है सर। छोड़ दो, हाँ मेरे पास तो कैलकुलेटर का पावर। अच्छा तुम लोग निकाल रहे हो कैसे, ठीक है, इससे ऐसे नहीं भी करेंगे, साइन 1 सेकेंड रहने दो क्योंकि जी है सर ना, हमको लग रहा है क्या सर का साइन 1 आज का साइन शायद 1 पहले से सेकेंड का डिफाइंड वैल्यू हो। दिया, ठीक है चलो ठीक है, साइन 1 सेकेंड ही रहने तो सही बात है, साइन 1 सेकेंड रहने दो, लेकिन इसको टाइप करते समय थोड़ा होशियार है, 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड टाइप करना, ठीक है, तब जगह वैल्यू निकलेगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो वैल्यू कितना आ रहा है देखते, मैच करता है किताब से कि नहीं, करो तो 3.87 माइनस 1.27 बटा 6996 गुने साइन 0 डिग्री 0 मिनट ये 1 सर आ गया। सेकेंड, कितना आ रहा है? यहाँ से 1. 4.84 into 10 to the power minus 6। डेल्टा 1 में देख लेता हूँ, डेल्टा 1 का वैल्यू इतना सेकेंड में आता है ना, 1 डिग्री सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये तुम्हारा बड़ा। सर इस तरह से नहीं निकलेगा सर, ऐसे गलत हो जाएगा, हाँ मैच क्या नहीं बोला, करेगा, क्या बोला? ऐसा मैच नहीं करेगा सर। साइन 1 सेकंड का शायद पहले सर से मेरा मैच डिफाइंड कर है गया इसका सर, वैल्यू। सर मेरा मैच कर गया। मैच करता है सर, मैच कर जाएगा। हाँ तो 3 पॉइंट यहाँ पे क्या करना, साइन 1 सेकेंड है भाई, ये तो आप इसको कैलकुलेटर में कैसे साइन सिर्फ 1 लिख दोगे तो नहीं ना काम चलेगा। हाँ इसको कैसे टाइप कर रहे हैं, कैसे टाइप कर रहे हैं? सर इसको टाइप सर करना होगा साइन 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकंड। 1 सेकंड सर आ रहा है 4.84 into 10 के पावर minus 6। तो यानी सॉल्व करने पर तो उतना आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर मेरा तो डिग्री मिनट सेकंड का सब में दे रहा है आंसर, तो तुम्हारा सिर्फ मिनट सेकंड में सर दिया उसको है। फिर डिग्री में जब चेंज कर देते हैं ना तो 0 डिग्री 1 मिनट 16 मतलब कि इधर सेकंड में आ जाएगा, उस तरफ पॉइंट में 66 आ जाता है। ये सर आंसर मैच कर रहा है, 76.654 ऐसे कुछ आ रहा है। सेकंड में चेंज कर दोगे, अच्छा साइन 1 सेकंड कर देंगे, तो रुको तो साइन 1 सेकंड कर देंगे तो कितना आ रहा है? तो सर इतने 76.6564। यहाँ पे क्या साइन 1 सेकंड रख दें, साइन 1 सेकंड रख दें? सर Yes, मैच sir. कर गया सर, आ रहा है सर ये तो यहाँ पे 76.65 कितना है रख दें बोलिएगा तब ना, कितना रख सर। दें? साइन 1 रखिए ना सर, तो उसका जब वैल्यू करेंगे कैलकुलेटर में Sin पुट तो 1 वहां में पे रख- होगा साइन 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकंड। हाँ तो रखो, तो रख रहा है तो आ रहा है वैल्यू, करो तो आ रहा है सर, calculate। आ रहा है वैल्यू यहाँ पे आ रहा है सर 76.65 आ रहा है। 76.65। इसका मतलब ये होता है सर कि 76.65, ये तो सेकंड में ही आता है ना, अगर सेकंड में हाँ लिखेंगे ठीक तो है आ 76 जाएगा सेकंड इंटू मेरा, 65 हाँ रखिए। ठीक है आ जाएगा, सही बात है, रख दो आ जाएगा, क्योंकि ना मेरा मोड रेडियन में था इसलिए मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, हमको लगता है अब आ जाएगा 6996, और ये 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकंड कीजिएगा, ठीक है, साइन 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकंड, देखो तो आ जाएगा हमको लगता है। हाँ इसमें भी तो नहीं दे रहे, मतलब मोड हम नहीं चेंज किया है ना, मोड, अच्छा मोड को एक बार हमको चेंज करने दो यार, 3 नंबर, हाँ मोड चेंज कर दिए, मेरा मोड चेंज रेडियन में किया हुआ था ना, इसीलिए आंसर नहीं मैच कर रहा था। 6996 एक बार कैलकुलेटर देख लीजिएगा सर, समझे, कैलकुलेटर एक बार देख लीजिएगा अपना मोड, 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकंड, गैस कितना हो गया देखिए तो, कितना आ जा रहा है। हाँ तो ये तो बाई डिफॉल्ट सेकंड में ही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 76.66 सेकंड, इतना ही रखो यार, उतना आप यस चेंज, सर 66। कितना Yes, सेकंड, yes, 6 कर दिए, इतना हो गया, ये हो गया मेरा, ठीक है, तो डेल्टा 1 तो निकाल लिए और यहाँ पे डेल्टा 1 रख देंगे। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू कितना है ना, 1 डिग्री
बस कैलकुलेशन है, समझा, सिर्फ कैलकुलेशन है, मतलब हड़बड़ाना नहीं है। 6 minute 10 seconds. हाँ, और माइनस करना है 76.66 सेकेंड। तो गाइज यहाँ से अल्फा 1 का वैल्यू निकाल लो पहले, कितना हो जाएगा 1 डिग्री 56 मिनट 10 सेकेंड माइनस क्या हो जाएगा 0 डिग्री 0 मिनट 76.66 सेकेंड। होशियार रहना, ये नहीं कि डायरेक्ट 76.66 कर देना तो डिग्री में घटा देगा। सर इसका आ रहा था होशियार 1 डिग्री रहना। 54 मिनट 53 सेकंड। हाँ, 1 डिग्री 54 मिनट और 53.34 सेकेंड, ये हो गया गाइस। चलो तो अल्फा 1 हो गया। अब हम किसके लिए काम करेंगे, अब हम लोग किसके लिए काम करेंगे, बीटा के लिए। तो बीटा इज रिप्लेस बाय व्हाट? सर गौतम एडमिट होना चाह रहा है सर, एक्सेप्ट कीजिए ना। हाँ, बीटा इज रिप्लेस बाय बीटा 1, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बीटा प्लस डेल्टा 2। तो बीटा का वैल्यू तो पता है ना 1 डिग्री 56 मिनट 52 सेकेंड। अब इसमें वैल्यू प्लस में कितना गई हमको नहीं पता है, तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला डेल्टा 2 का? S1 minus H2 by D sin 1 second। डी साइन 1 सेकेंड। बस कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं होगा, वैसे सॉल्व करेंगे तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.07 माइनस H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.48 बटा, यहाँ पे माइनस क्यों लिखे पता चला ना, एंगल ऑफ एक्सिस हाँ सिग्नल सर, करेगा एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, क्योंकि अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन माइनस है। यहाँ प्लस क्यों लिखे, ये सब ध्यान रखना कि कैसे क्या हो रहा है भाई, है ना। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 69916 साइन 1 सेकेंड। तो गाइस देखो तो कितना आ रहा है वैल्यू कितना आ रहा है 4.07 माइनस 1.48 बटा 6996 76.36। 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड। कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है 76.36 0.36 सेकेंड। रिलेटिव नेचर। सेकेंड आ गया तो ये कितना हो गया 76.36 सेकेंड, 76.36 सेकेंड। तो यहाँ से बीटा 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो जोड़ के निकालो कितना आ रहा है 1 डिग्री 56 मिनट 52 सेकेंड, 1 डिग्री 56 मिनट 52 सेकेंड प्लस 0 डिग्री 0 मिनट 76.36 सेकेंड। कितना आ रहा है वैल्यू 1 डिग्री 58 मिनट 8.6 सेकेंड। आ जाए बोर्ड थ्री में, बोर्ड थ्री में आ जाए। हाँ बोलिए बोलिए। सर आइए। अरे कोई लड़की कुछ बोल रही है, बोलो बोलो क्या बोल रही है, बोलो। सेकंड बोर्ड सेकेंड बोर्ड बोल रही हो, लो ये तो सेकेंड बोर्ड में ही थे। सर वैल्यू बता रहे थे। क्या बता रहे थे हो गया वैल्यू बोल रही है। वैल्यू बोर्ड बता रहे थे नंबर बीटा का। इस समय को आज ना गाइस सच में मेरा दिमाग सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना फ्रस्ट्रेट हो गया, स्टेट ऑफ मटेरियल पढ़ा के क्या है समझा। सर, क्या हो गया? अरे क्या बोले, छोड़ो, होते रहता है हर दिन एक समान जैसा दिमाग रहता भी नहीं। अब गाइस बताइए तो बीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, है कि नहीं? जब जानता है कि यार 9:30 तक मास्टर पढ़ाता है तो काहे उस समय कॉल करता है क्या, जब जानता है कि मेरा जितना भी जो भी है सब जानता है कि सर पढ़ाते हैं रात में, ऑफिस आवर में यार कॉल करो यार 10 से 5 में भी कॉल करो, तुम्हारा कॉल नहीं रिसीव करेंगे तो मैं तुम बोलेगा, पढ़ाते समय कॉल कर देगा। ब्लॉक कॉल करके रख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। बीटा 1 का वैल्यू कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है 1 डिग्री 58 मिनट पॉइंट 8.36। 8.36 सेकेंड। चलो तो गाइज अब एज क्या है एकदम, देखो अब देखो जितना मेहनत किए डेरिवेशन में, डेरिवेशन भी खराब नहीं रहा, क्या आप कर रहे हैं पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, क्या दिमाग लगा रहे हैं? यस सर वही है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला। तो और इसमें लड़का लोग दम तोड़ दिया है ना, क्लास छोड़ने लगा है, क्या बता रहा है मास्टर, पागल हो गया लग रहा है, पागल नहीं हुए थे यार। सर रॉकेट साइंस समझ लिया था। हाँ, इससे आसान कोई चैप्टर है यार, सोचो तो। नहीं सर कर्व में नहीं तो सर। कर्व का तो लगभग एनालिसिस तो भी आसान था, है सर। ऑप्टिक कैलकुलेशन उतने करना पड़ रहा था, इसमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। हाँ? मौका दिए तो बस हड़बड़ा गया, और हम कितना पेशेंस से पढ़ाते कभी सोचा है, मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखो तो। हाँ? हमेशा हम देखे स्टूडेंट हमको छोड़ दिया है, हम टॉपिक को नहीं छोड़े, स्टूडेंट हमको छोड़ दिया रीजन रहता है ना, बनाने में इसका दिमाग लग रहा है।
दिमाग लगने का माने दिमाग आपका भी लगेगा। अब थीटा का वैल्यू कैसे निकालेगा? थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, क्या होता है? D/R sin 1 second। D/R sin 1 सेकेंड। तो D तो पता है ना 69996 बटा R रख दीजिए। R हमको पता है, यहाँ पे फिर R रखेंगे तो 30.88। गाइस R sin 1 सेकेंड का वैल्यू रखा हुआ यस है डायरेक्ट उसी का रख दीजिए। 30.88 रखा हुआ है। चलो ठीक है, नो नीड टू थिंक। चलो अब उसका थीटा का वैल्यू आ रहा है सर 226.55 सेकेंड। थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 226 55 0.55 226.551 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में ही आएगा, सेकेंड में ही आएगा। चलो ठीक है, सही बात है, 226.55 सेकेंड। ठीक गाइस, अब हम वैल्यू को रखते हैं। क्या इतना बड़ा वैल्यू को तुम लोग भी प्रेम से रख दो। 6996 साइन अल्फा 1 रखो अच्छा से। अल्फा 1 1 डिग्री 54 मिनट 53.34 सेकेंड। थोड़ा सोच समझ के रखना वैल्यू। गाइस ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, समझा? गलती कर दिया ना तो बड़ी अखड़ेगा, है ना? यस सर बहुत ज्यादा ही लॉलीपॉप है सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं देते थे, बहुत ईजी है। हाँ तुम लोग क्या बोल रहे थे कि गाइस सिर्फ पुटिंग पार्टिंग करना है, तुम लोग फंसा गया। हम क्या कर सकते हैं? हम तुमको तो बताते ही रहते ना, तुमको बोलते ही रहते कि सिर्फ पुटिंग करना है और कुछ नहीं करना है। जो समझ जाएगा, जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या बोलते हो? नहीं है बहुत बड़ा क्वेश्चन यार, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। डेरिवेशन देख के डर जाएगा। मतलब छोड़ के चला गया ना, डेरिवेशन में खास करके छोड़ के चला गया। मतलब हम नहीं देखते कि अंतिम समय में देखते क्यों छोड़ के चला गया। ये थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। सर हम नहीं रखते, मेरा माथा हैंग कर रहा था, तो क्या करते हैं, है कि नहीं? छोड़ना पड़ गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गाइज हम चाहेंगे ना ऊपर ऊपर भी पढ़ा सकते हैं, हम चाहेंगे तो ऊपर ऊपर भी पढ़ा सकते हैं। हमको इतना कोई टेंशन नहीं। देखो इतना हम समय बर्बाद किए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देते हैं। हम क्या लोग में बोलते सर स्टार्ट हुआ सर कॉलेज में, स्टार्ट में एक चैप्टर जल्दी जा रहा है। डेली एक चैप्टर जा रहा है। हाँ सर इंक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड जो पढ़ाए थे सब खत्म। थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। कितना भाई? थीटा का वैल्यू निकाले 256.55। थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं तो 256 226 है सर। 226 पॉइंट इतना सेकेंड बाई क्या होगा 2/2 है ना गाइज? अब होशियारी से पुट करना। यहाँ पे 56 है गाइज, है ना? ये है, इसको ऐसे पुट करना 0 डिग्री 0 मिनट इतना सेकेंड का होल। क्या दिक्कत है क्या गाइज? तुम लोग आंसर ला रहे हो यार, हम भी टाइप करते हैं, बस आंसर लाते समय गड़बड़ाना नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पुट करेगा ये सब डिग्री मिनट में, कैलकुलेटर क्या लेगा? कैलकुलेटर को भी तुम कमांड सही दो, नहीं समझा? कमांड सही देगा, रिजल्ट तुमको सही फेंकेगा। कमांड गलत सलत देगा तो वो भी गलत हो जाएगा, उसका भी दिमाग हैंग करेगा। इसको करो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 6996 गुने साइन, चलो हम भी करते हैं 1 डिग्री 54 मिनट 53.34 सेकेंड प्लस 1 डिग्री 58 मिनट 8.36 सेकेंड बाई 2। ये बंद हो गई ब्रैकेट, फिर यहाँ पे कॉस, फिर हो गया 1 डिग्री 54 मिनट 53.34 सेकेंड प्लस, बस आराम से टाइप करना, कोई हड़बड़ नहीं है भाई। आराम से एकदम वैल्यू टाइप करना, थोड़ा बड़ा वैल्यू है, आराम से वैल्यू टाइप करना गाइस। पता नहीं एक बार में तो मेरा कैलकुलेटर, तुम लोग का कैलकुलेटर भले आंसर दे देगा यार, मेरा कैलकुलेटर अब हमको नहीं लगता दे पाएगा मेरा आंसर। मेरा सिंटैक्स ही कर दे दिया था। कितना आंसर है सर? हाँ सर इसका आ रहा है सर 237 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कितना आंसर मेरा? 237.2 37 है क्या सर? यस सर हाँ 237 सर आ गया। 237.21। हाँ सर 237.5 देखो नहीं। मेरा इसके बाद नहीं जाएगा भाई, देख रहा है सिग्नल दिखा दिया मेरा, समझा? तुम लोग का छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए बेचारा को।
हाँ, मेरा एक बार आंसर मेरा नहीं दे पाएगा क्योंकि रीजन है हम एक और चीज को छोड़ सकते हैं तो शायद मेरा आंसर दे देगा कैलकुलेटर, है ना। सिंथेक्स एरर तो अभी बता रहा है लेकिन हम क्या करते हैं, है ना। तुम लोग का दे दिया ना सर गाइस। 10 ले करेंगे डायरेक्ट सर शॉर्ट में नहीं हो जाएगा सर? 237.59 आ रहा है। कितना आ रहा है? सर आ गया सर 237.30 है मेरा। हाँ, तुम लोग यहाँ पे ऐसे इसको पुट किए थे तो कैसे पुट किए थे? 0 डिग्री 0 मिनट 0 सर सेकंड करके किए थे। 226 को उसमें कन्वर्ट कर दिए मिनट डिग्री में, 60 से भागा दे दिए सर, सेकंड मिनट और सर अगर सेकंड में वैसे आ भी गया। नहीं करेंगे ऐसा तो डायरेक्ट जीरो क्या बोलते हैं सेकंड में रखिएगा ना तो आ जाता है वैल्यू, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, चेंज करने का जरूरत भी नहीं होता। वैल्यू पुट करते हैं तो भी आ जाता है आंसर। अच्छा हम बोला हाँ जा सर रहे सेकंड में तो उतना रख ही रहे हैं ना, तो अपने आप ले लेता है कैलकुलेटर, सर चेंज 0 जैसे डिग्री मर्जी 0 कर मिनट देता है। डालना पड़ेगा। हम देख लेते हैं यार, हम देख लेते हैं। सबका आ गया यार, देख लो यार, वैल्यू पुट करना है तो सॉल्व तो हम कर नहीं रहे हैं, बस कैलकुलेटर से देखो कि तुम लोग ला पा रहे हो आंसर की नहीं, आंसर ला पा रहे हो कि नहीं। 7.20 है सर। कितना 237 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। 237.20 सर, 20 78 95 6। ये सर आ तो गया। 237.55 डिग्री बाई 2, ये मार देते हैं आंसर इतना, और इतना को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6996 से। चलो देखो मेरा भी आंसर आ गया आ गया ना 237, देख लो आ गया ना। हाँ सर हाँ देख रहा है। अच्छा, तो चलो हम अपना दिमाग से सॉल्व कर लिए यार, हम तो भाई 0 लिख रहे थे। तो हम क्या क्या जानता, मेरा इसके चलते ना कैपेसिटी घट जा रहा था तो इसको हटा दिए, समझा, इतना को एक साथ टाइप कर दिए, ये 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड बाई 2, पूरा जितना आंसर है उसको फिर 66996 से मल्टीप्लाई कर दिए, एच का वैल्यू आ गया 237। देख रहा कितना मस्त, सब कैलकुलेटर किया, हम लोग कुछ नहीं किए। 21 लीटर है, देखो ये हो गया एच का वैल्यू। अब गाइस हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे बोलो। गलती मत कीजिएगा सर, आप लोग अपना कैलकुलेटर चला के देख लीजिए, मैंने अपना देख लेना 237.21 हम अपना भी ले आए, अपना ले आए हम, तुम लोग अपना कैलकुलेटर से देख लेना। हम कैसे किए तुमको बता दिए, मेरा ही कैपेसिटी के चलते घट जा रहा था तो हम पूरा एक साथ कैलकुलेशन किए, यहाँ पे 0 डिग्री 0 मिनट इतना सेकंड होल डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, पूरा इसको टाइप किए और जितना आया उसको 6996 से मल्टीप्लाई किए तो 237.21 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट क्या करना है, लास्ट क्या करना है, लास्ट क्या करना है बोलो, लास्ट क्या करना है। लास्ट में क्या निकाला, देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू तो निकल गया, और रिफ्रैक्शन करेक्शन निकाला, तो रिफ्रैक्शन करेक्शन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन रहेगा तो फार्मूला क्या यूज करते हैं, फार्मूला क्या यूज करते हैं बोलो, क्या यूज करते हैं। आ जाए बोर्ड नंबर 1 में गाइस, आ जाए, लिख लिया। हाँ सर आइए। चलो तो गाइस एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन रहेगा तो आर का वैल्यू क्या होगा बताओ तो, आर का वैल्यू क्या होगा। सर 1 मिनट बोर्ड 3 कीजिए सर। हाँ कर रहे हैं। अरे तो उसमें क्या तुमको दिक्कत हो गया, बीटा बाई आर 2 का वैल्यू क्या होगा बता दो। बीटा- जब ये सुनो आयुष बताओ, फार्मूला में तुरंत लिखाए थे, जब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन रहेगा तो आर का फार्मूला क्या होगा, क्या होगा जल्दी बोलो। थीटा बाई 2 क्या होगा, तो माइनस थीटा बाई 2 माइनस सर बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। प्लस होगा बीच में। फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो कुछ दिक्कत है, इतना होता है रे भाई, है ना। जब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होता है तो माइनस होता है, और क्या होगा बीटा, बीटा माइनस बीटा अल्फा बाई अल्फा बाई 2, क्योंकि एंगल ऑफ सिग्नल करेक्शन भी है तो बीटा क्या होगा, हेयर बीटा रिप्लेस बाई, हेयर बीटा एंड अल्फा आर रिप्लेस्ड बाई, किससे रिप्लेस होगा, आज रिप्लेस्ड बाई बीटा 1 एंड अल्फा 1 रिस्पेक्टिवली, और बीटा 1 और अल्फा 1 का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, निकाल चुके हैं कि नहीं, इसलिए फिर से नहीं निकालेंगे। थीटा का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, थीटा का वैल्यू कितना आया है 226.56 सेकेंड। तो गाइस देखो हम हमेशा सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में 56 है तो 0 डिग्री 0 मिनट कितना सेकेंड को एक साथ रखते हैं, जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम बता दे रहे हैं तुमको। अब बीटा 1 का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, बीटा 1 का वैल्यू 1 डिग्री 58 मिनट 8.33 इतना सेकेंड, माइनस अल्फा 1 का वैल्यू कितना निकाले हैं 1 डिग्री 54 मिनट 53.34 सेकेंड। अब बाई 2 सॉल्व करो आयुष, बताओ कितना आ रहा है इसका वैल्यू। इसको तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। सॉल्व कीजिए आप लोग, कैलकुलेटर चलाइए सर। 226.55 सेकेंड डिवाइड बाई 2 माइनस ब्रैकेट में
1 डिग्री 58 मिनट 8.36 सेकेंड माइनस 1 डिग्री 54 मिनट 53.34 सेकेंड बाई 2 कितना आ रहा है गाइस? कितना आ रहा है वैल्यू? किसी का आया? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है गाइस? वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? इसका आंसर गलत दिया है, समझा? इसका आंसर ही गलत दिया है, हमको लगता है। पता नहीं कितना दिया है। कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है आंसर? आर का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ पे निकालना है रिफ्रैक्शन करेक्शन। 0.004379। कितना आ रहा है? सर उसको सेकंड में चेंज करना तो 15.77 सेकंड आ रहा है सर। सर 4.3 into 10 to the power -3। अरे भाई सर 15.77 सेकंड आ रहा है। ठीक है रुक जाओ। चलो ये सॉल्व किए हम तो देखो 0 डिग्री 0 मिनट 15.77 सेकेंड है ना। कैसे सॉल्व किया देख लो गाइस। देखो यहाँ तक है ना, इसको टाइप करो फिर ये चीज आएगा तुम्हारा, आया ना, फिर ये वाला चीज को तुम टाइप कर दो, आ गया ना 0 डिग्री 0 मिनट 15.77 सेकेंड। तो जब ये आ गया तो तुम यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो निकाल इसका आ सकते गया हो। सर 0 डिग्री 0 मिनट 15.77 हाँ वो जो दिखाए तो देखो ऐसे करके ये आएगा यहाँ पे और उसके बाद ये तुम इतना आ हाँ गया। सर हाँ। ये डाल दो, हो गया। तो गाइस ये तुम्हारा r निकल गया, तो यहाँ से m नहीं निकल सकता। m इज इक्वल टू r थीटा होता है ना, r बाई थीटा, तभी r इज इक्वल टू m थीटा। r का वैल्यू तुमको पता है 0 डिग्री 0 मिनट 15.77 सेकेंड और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? इसी को 0 डिग्री 0 मिनट 226.55 सेकेंड। देखो तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0 डिग्री 0 मिनट इसका आ रहा है सर 0 डिग्री 0.069 आ रहा था। और सर इसको कन्वर्ट अगर कर दे तो 0 डिग्री 4 मिनट 10.51 तुम सेकंड। अपना देख लो, ठीक है ना ये चीजें। हाँ इसको फिर यदि m का वैल्यू तो ये डेसिमल में ही ना आता है, इसको एम का कन्वर्ट क्या वैल्यू करना सर है? डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यही तो सही होगा 0.069 होगा। 0.069 देखो 96 आ रहा है लगभग। देखो इतना पीसी पूर्णिया भी हाँ आंसर सर हाँ इतना ही आ रहा है। यस सर इतना आ जा रहा है। आ रहा है, देखो आ रहा है। मस्त टाइप से हम लोग इसको कर लिए यार, मोटा मोटी। क्या बोलता है ये? सर थर्ड बोर्ड को ही ना। गाइस देखो तो मोटा मोटी तुम लोग समझ गए इसका। अब विधिवत हम क्वेश्चन सॉल्व किए, कहीं पे भी कुछ नहीं सर आप जो एकदम बोल रहे हैं सर बुक में जो आंसर गलत था फॉर्मूला सही है ना मतलब? वो सही है गाइस। अब बीटेक में हम बनाए होंगे, उतना पढ़े उड़े नहीं होंगे, सही आंसर आया। इसका मतलब फॉर्मूला हमको नहीं पता था। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए फॉर्मूला आर का अलग होता है और सर डिप्रेशन, फर्स्ट बोर्ड। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा तो आर का फॉर्मूला अलग, और दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा तो प्लस हो जाएगा ये सर। नहीं पता था। तो गाइस देखो हमको लगता है तुम लोग ना 5.8 बन जाएगा, 5.9 बन जाएगा, 5.11 बन जाएगा, 5.12 बनेगा। थोड़ा हमको देखना पड़ेगा 5.3 5.13 का फॉर्मूला थोड़ा गलती है हमको लग रहा है, क्योंकि एलिवेशन और डिप्रेशन। हाँ एलिवेशन और डिप्रेशन उसमें थोड़ा सा हमको गलती लग रहा है, क्योंकि एलिवेशन और डिप्रेशन लिखा हुआ है, फॉर्मूला यूज कर दिया किसका पता है? डिप्रेशन का ही यूज कर दिया। तो जितना होगा सॉल्व करना, लगभग तुमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे। एक दिन और जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन लगभग चैप्टर फिनिश हो चुका है। एक दिन और जाएगा क्या? तुम लोग भी बना लेना अच्छा से और देख लेना कि कहीं पूछने लायक है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सब लोग बन गया सर, सब इजी है। तो गाइस 5.13 सही है। आयुष फॉर्मूला गलत लगाया क्या? बीसी पूरमिया गलत लगाया क्या? 5.13 लास्ट वाला बस क्वेश्चन हम नहीं देखे, बाकी सब बन गया। तो बाकी तो सब हम भी बोल रहे हैं कि 5, बाकी सब क्वेश्चन देख लेंगे सर, जैसा होगा वैसा बोलेंगे, नहीं बनेगा तो क्लास ले लीजिएगा। 5.8 से लेकर 5.12 में कोई दिक्कत नहीं, हम सबको बिहार लिए। तुम लोग देख लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऑफ करें गाइस, ऑफ करें। सर एक मिनट सर, बोल रहे कि जो आर वाला जो बताया ना फॉर्मूला जो ऊपर में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ना, तो डिप्रेशन के था एक बार फिर से लिख दीजिएगा, हम उस टाइम नहीं अरे लिख तो हम लिखे तो थे यार, लिखे थे ना जब विधिवत नहीं लिखे थे तुम लोग को 5 फिर से। अरे यार ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम नहीं लिखे थे, नहीं लिखे थे? हाँ लिखे थे सर, हाँ मेरा छूट गया था, उस टाइम नहीं लिख पाए थे, कॉल आ गया था इसलिए। हाँ तो यहाँ पे ये वाला लिख सुन लो, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन रहेगा तो यहाँ माइनस होता है, और जब दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस हो जाएगा। और तो कोई चेंज नहीं ना होता है गाइस, और तो चेंज नहीं होता है कुछ? नो सर। ठीक है ऑफ करें, ऑफ करें। क्या बोला?
जब सर बताए थे दोनों डिप्रेशन रहेगा तो बीटा प्लस अल्फा बाय 2 होगा ना सर? यार हाँ, इसीलिए तो हाँ, बोलते लिख देते हैं ना भाई, अब हमको भी थोड़ा याद है, इसीलिए तो बोलते हैं कि उतार लिया करो, उतार लिया करो, जब लिख दिए थे तो उतार यस लिया सर, करो। बीटा प्लस अल्फा बाय 2 है सर, वहाँ माइनस रहेगा, थीटा बाय 2 माइनस बीटा प्लस अल्फा बाय 2 जो भी रहेगा देख लेना है ना, देखो थीटा बाई 2 माइनस ये है ना, ये वाला फॉर्मूला ठीक है। और हाँ गाइस देखो ये यूज कब करते हैं, कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं, एंगल जब ऑफ एलिवेशन। अल्फा एंड बीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा क्या है, एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन है। अरे स्क्रीनशॉट मार लिया करो यार, समझा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और गाइस जब तुम्हारा मैं भेज दिए सर। r इज इक्वल टू थीटा बाई 2 और यहाँ माइनस होगा ना, और ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाई 2, यही ना बोल रहे हो जी, क्या एक लड़का बोल रहा था पहले, यस सर। ये क्या होगा, अल्फा और बीटा क्या है, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों है सर। हाँ और ये भी तुम्हारा ऐसे कर दो, ठीक है, ऑफ करें, ऑफ करें, अब हो गया आयुष, लिख लिए, हाँ सर, हो गया सर, थैंक यू सर। ऑफ करते हैं, ठीक।